और जी आज 6 मार्क का शुरू करने जा रहे हैं पेपर नंबर 7 के पढ़ते हैं क्या लिखा है जी। कहता है सूर्या लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करने जा रहे हैं। 23, 24, 25, 26 और 34। कौन कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 एंड क्वेश्चन नंबर 34 आंसर होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। पढ़ो 23 क्या कहता है। सूर्या लिमिटेड के पास 1 लाख शेयर है 10 रुपए वाले, प्रीमियम 20 रुपए है। लो कर लो बात, 10 के शेयर में 20 रुपए का प्रीमियम है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 14 रुपए की है जिसमें 10 रुपए के स्मार्ट के प्रीमियम के है। फर्स्ट कॉल 8 रुपए की 5 प्रीमियम, फाइनल कॉल 8 रुपए 5 रुपए प्रीमियम। थैंक गॉड। लोग ही कितने आए? 96,000। इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। कोई झंझट ही नहीं, कॉल इन कोई प्रोराटा का चक्कर ही नहीं है। एक शेयर होल्डर इसके पास कितने शेयर है? 7,000। उसने क्या किया? पेड फुल अमाउंट अलोंग विद द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। शेयर होल्डर ए holding 8,000 share failed to pay both the calls and B of 5,000 failed to pay. These share were not forfeit नहीं किया। तो कुल कितने लोग हैं? forfeit किया, जो पेमेंट नहीं हुई उसके forfeit हुए। एप्लीकेशन 96,000 से आई। एक होल्डर है जिसके पास कितने शेयर हैं? उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ ही कितना पैसा दे दिया? कॉल का पैसा भी दे दिया। और दूसरा एक बंदा है जिसके पास कितने शेयर हैं? 8,000। उसने दोनों कॉल। एक बंदा है जिसके पास कितने शेयर? 5,000। तो नाम उल्टे पुल्टे कर रखे हैं। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं वर्किंग नोट्स। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। कुछ है कितने रुपए क्या बताना? 4 + 10 14 रुपए, 8 रुपए, 8 रुपए। ये 14 कैसे बने? 4 + 10 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना? 4 + 10, 3 + 5 और 3 + 5। एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है और कौन है? मिस्टर जेड है। कितने शेयर है? 7, 8, 5। इन्होंने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट पे ही एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट और कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। याद देने की जरूरत नहीं थी। 8,000 उन्होंने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा दिया। 5,000 ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी और कॉल का पैसा, और इनके शेयर को उठा के हमने क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। बहुत ही लंबी क्वेश्चन है। लोग कितने कुल मिला के? 96,000। कितने लोग हैं? 96,000। यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ जी। पहले एंट्री क्या होगी? पहले एंट्री बोलो क्या होगी? पहले बोले जो बना इन द बुक्स ऑफ पार्टी का नाम लिख लोगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, जर्नल, एंट्री, नरेशन सब कर लोगे। वैसे मैं एंट्री लिख रहा हूं। पहले एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 14,56,000 कितने? 14,56,000 96,000 लोगों ने ना कितने रुपए दिए मेरे को? प्लस इन 7,000 बंदों ने मेरे को 16 रुपए दिए। इन 7,000 बंदों ने मुझे कितने रुपए दिए? 16 रुपए और आ गए मेरे पास। बताना कितने हो गए? 14,56,000 14,56,000। 14,56,000। अगली एंट्री बहुत कमाल की है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एडवांस क्यों लिखा? क्योंकि वो अलॉटमेंट तो एप्लीकेशन के साथ ही है। उसके बाद के पैसे को क्या बोलते हैं? कॉल से। कितने लोगों से पैसा आया? 96,000 लोगों से 96,000 लोगों से 4 रुपए। 96,000 लोगों से और 7,000 लोगों के 16 रुपए। कितने हो गए? 14,56,000 ये हो गए। 3,84,000 ये हो गए। 9,60,000 ये हो गए। 1,12,000 ये हो गए। पहली दो एंट्रियों में किसी को कोई डाउट? पहली दो एंट्रीज में किसी को कोई डाउट? अगली एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू
कितने लोगों से? 96 96,000 लोगों से 8 रुपए लेने हैं। 96,000 लोगों से कैपिटल के 3 रुपए और 96,000 लोगों से 5 रुपए प्रीमियम के लेने हैं। हाँ या ना? 7,68,000, 2,88,000, 2,88,000, 4,80,000, 4,80,000 रुपए। हाँ या ना? अगली एंट्री क्या होगी जब पैसे आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। जो नहीं दे रहा उसके लिए कॉलन, कॉल और जो पहले ही दे चुका है उसके लिए कॉल से एडवांस। रख रहे हो कि खत्म कर रहे हो? टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो 96,000 लोगों से आपने 8 रुपए लेने थे, 7,68,000 रुपए। हाँ या ना? अलियर किसने नहीं दिए? 8,000 ने। किसने नहीं दिए? वो 8,000 है। और जितने पहले आ रखे हैं जी, 7,016 क्यों लिखा है? 8 और 8 16 रुपए दिए थे ना उसने। पहले दिन 8 और 8 कितने रुपए दिए थे? 16 रुपए दिए थे। पहले दिन तो फिर कैलकुलेशन रहता है तो 16 7 जन तो 16 कितना आ रहा है? ये सही है, एक 12 ही है। इस हिसाब से ये मैंने किया। 7 जन तो 16। मैंने घर पे करके आया हूँ। ओ भाई तू कैलकुलेटर करके बता दे भाई। अपने वो भी धीरे धीरे करता है, जल्दी करो। यार 7 जन तो 16। चलो फिर आगे। अरियर में क्या है? अरियर में क्या है? किसने पैसे नहीं दिए? वाई ने अपने 8,000 शेयर्स पे 8 रुपए नहीं दिए और एडवांस कितना है? वो 7,000 लोगों के 8 रुपए पहले से आए हुए हैं। तो कितने हो गए? 8 8 जा 7 8 जा माइनस कर दो 6,40,000 6,40,000। इसका अब एंट्री क्या होगी? सेम एंट्री होगी। शेयर सेकंड एंड टू इक्विटी शेयर टू। जब पैसे आएंगे तो क्या बोलोगे? जिसने नहीं दी उसके लिए कॉल इन, और जिसके पहले से आ रखा है उसके कॉल से, और टू शेयर सेकंड। हाँ या ना? कितने लोगों से बोलो? 96,000 लोगों से 8 रुपए लेंगे, 96,000 लोगों से कैपिटल के 3 रुपए और 96,000 लोगों से 5 रुपए प्रीमियम के। कितने हो गए बताओ? वही 768, 288 और 4,80,000। ये अमाउंट भी सेम आएंगे, ये अमाउंट भी क्या आएंगे? सेम। वही 96,000 लोगों से कितने रुपए लेने हैं? 8 जी 13,000 लोगों से आएंगे। एक और बंदा हाँ हाँ कोई नहीं। अनिल कितनों से आएगा? अब अनिल 2 लोग हो गए, 8 और 5 13,000 लोग पैसा नहीं देंगे। 1,04,000 8 रुपए और 7,000 अपने 8 रुपए पहले ही दे चुके हैं। तो ये हो गया 7,68,000। 7 8 जा 56, 1,04,000 1,04,000 और माइनस करके 768 में 104 गए और 56 गए, 6,08,000। अब क्या करना है बोलो? 40 अब इनको फॉरफिट करना है। किनको? इनको भी और इसको भी एक साथ मर्ज करके करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट और टू कॉलन अरियर अकाउंट अरियर अकाउंट। कितने शेयर है कुल मिला के? 8 5 कैपिटल के सामने फेस वैल्यू प्रीमियम के सामने। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। 8,000 लोगों ने कितना प्रीमियम नहीं दिया? 10। 8,000 लोगों ने 10 रुपए नहीं दिए जमा। 5,000 लोगों ने कितने रुपए प्रीमियम के नहीं दिए? 5 नहीं दिए। कितना हो गया? 1,30,000। 80 और 25 105। यस और नो? यस 4 फीचर में क्या आएगा बोलो? जो मिल गए जो मिल गए। क्या मिल गए? एप्लीकेशन में 8,000 लोगों से सिर्फ 4 रुपए मिले हैं। कितने रुपए मिले हैं? 4 रुपए। सिर्फ यही तो मिले हैं क्योंकि प्रीमियम का पैसा फॉरफिट है। और 5,000 लोगों से कितने रुपए मिले हैं? 4 और 3 7 मिले 32 और 35 कितने हुए? 67। और कॉल इन अरियर कितने पैसे नहीं आए? 8,000 लोगों ने
16 रुपए नहीं दिए, यही ना। 8,000 लोगों ने कितने रुपए नहीं दिए, और 5,000 लोगों ने कितने रुपए नहीं दिए, 8 रुपए नहीं दिए। कर लो 40,000 ये हो गए, 16 8 सा 168, 168 और 40, अच्छा 168 टोटल है। 168 है। बस जी ये ना पूरी एंट्री। अभी तो भाई इतना आसानी क्यों था, क्योंकि इसमें कोई प्रोडाटा और डाटा का चक्कर नहीं था, इसमें बिल्कुल सिंपल हो गया। यदि एप्लीकेशन से प्रीमियम दे दिया तो उसने क्वेश्चन मुश्किल नहीं किया, क्वेश्चन आसान दे दिया, उसने प्रोडाटा हमें दिया ही नहीं। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? कौन सा क्वेश्चन किया हमने ये? 23 सैंपल पेपर नंबर 7। इसमें से कॉलिंग इज आल्सो कॉलिंग अरियर का फॉर्मूला। आओ जी कॉल इन अरियर का अकाउंट बना ले। कॉल इन अरियर बनाओ जी। कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर, ये रहा कॉल इन अरियर। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना है? 64,000। कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर। टू शेयर उसने कहा ओपन करना है, एंट्रीज के टाइम अरियर एडवांस ऊपर ऊपर चलो कह रहे हैं तो बना देते हैं, इसको भी तो पता चले हमें आता है। 1,04,000। अब अरियर नहीं खत्म की है, यस खत्म किया है। बाय अरियर क्रेडिट हुआ है, बाय शेयर कैपिटल कैपिटल कितना क्रेडिट हुआ है 160। ये देख लो। जब शेयर जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए थे हमने उनके शेयर को रखा के फॉरफिट कर लिया, तो देख लो अरियर का बैलेंस क्या आ रहा है? 0। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि जिन लोगों ने कल्प्रेट थे, जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए थे, हमने उनका शेयर उठा के क्या कर दिया? क्या कर दिया? अगला अमाउंट कौन सा बनाना है? कॉल सेल एडवांस भी खत्म ही हो गया था। एडवांस आया था कहीं? हाँ क्रेडिट हुआ था। बाय शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,12,000 और इसे राइट ऑफ कब किया था बताओ? टू शेयर फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल से कितना डेबिट किया था? दूसरी का भी दूसरे 6 और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल वहां भी कितना राइट ऑफ किया था? खत्म हो गया। ये राशि ये नहीं खाते, पर गलती है, यदि खाते बनाने को बोलता तो मुझे एंट्री यहां नहीं करनी थी, ये लेजर बनाने थे। उसने खाता बनाने को नहीं बोला, उसने कहा है कि जब आप इन एंट्रीज को करोगे तब आप कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस के अकाउंट को ओपन कर लेना। बस इतनी सी बात उसने कही थी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। आओ जल्दी आओ बेटा। 23rd का और पार्ट करने जा रहे हैं। नीरज लिमिटेड टू कवर द बिजनेस ऑफ अजय। नीरज ने अजय का बिजनेस टेक ओवर कर लिया 1 अप्रैल 2025 को। ठीक है जी। बुक वैल्यू गिवन है, एग्रीड वैल्यू गिवन है, आप कौन सी लोगे? एग्रीड। बुक वैल्यू से लेना देना नहीं है। बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। परचेज कंसीडरेशन 7 लाख की, 2 लाख डिवेंचर दे रहे हैं कितने रुपए वाले? 20 रुपए वाले 25% प्रीमियम पे, मतलब 25 रुपए में दे रहे हैं। हाँ या ना? ठीक है जी, बात ही खत्म हो गई। तो क्या एंट्री करके दिखानी है? जल एंट्री करनी है। ठीक है जी। इन द बुक्स ऑफ फॉर्मेट आप बना लेना। नीरज लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ नीरज लिमिटेड क्या क्या लिया आपने बोलो? बिल्डिंग, तो बिल्डिंग डेबिट, प्लांट प्लांट मशीनरी डेबिट, ये हो गए 35 लाख, ये हो गए 8 लाख। स्टॉक डेबिट 4 लाख। 4 लाख। ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल डेबिट 4 लाख। 5 लाख, 4 लाख सॉरी। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स एक लाइन छोड़ देता हूं, शायद गुडविल आ जाए। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने कितने? 3 और 1 3 लाख और 1 लाख। 2। किसको पैसे देने हैं? अजय को। हाँ अजय को क्या देनी है? परचेज कंसीडरेशन निकाल लो। जरा परचेज कंसीडरेशन कितनी बनती है? 7 लाख तो चेक से देने हैं और 2 लाख डिबेंचर दे रहे हैं। कितने रुपए वाले? 25। तो कितने की होगी? 57 लाख रुपए की होगी। कितने की हो गई? 57 लाख। नेट वर्थ कैसे निकलती है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। टोटल एसेट्स कितने की है? 47 लाख आ रही है। 35 और 16 कितने होते हैं बता दो? 35 और 16 51।
आउटसाइडर लायबिलिटी कितने की है? चार। 4। तो बताओ नेटवर्थ कितनी होगी? 47 लाख 47 लाख। अब खुद बताओ 57 की परचेज कंसीडरेशन है, नेटवर्थ 47 की है। 10 लाख गुडविल कितने की आ गई? 10 लाख 10 लाख की गुडविल आ गई बैलेंसिंग। ठीक है। ये आप कहीं और कर लेना नीचे की तरफ, मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि आपको ध्यान रहे। अगली एंट्री क्या करनी है? अजय को पैसे देने हैं ना, तो लिखो अजय डेबिट टू बैंक। अजय डेबिट टू क्या देने हैं उसको? 9% का डिवेंचर देने हैं। टू सिक्योरिटी, तो अजय को हम दे रहे हैं 57 लाख रुपए। 7 लाख ऐसे और 2 लाख डिवेंचर दे रहे हैं 20 रुपए वाले। 2 लाख डिवेंचर्स पे 5 रुपए का प्रीमियम है। कितने हो गए? 40 लाख। 10 लाख। ए पार्ट क्या हो गया इसका? ये था ए पार्ट इतना टुच्चा सा, मतलब तो यही करना चाहिए था, पर जो लोग सेकंड पढ़ लेते हैं। 1 अप्रैल 2024 जेड लिमिटेड इशू 10,000 8% वाले डिवेंचर 100 रुपए ईच, इशूड एट 5% प्रीमियम, रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स एट 10% प्रीमियम। मेरे दिमाग में छपता चला जा रहा है। 100 का डिवेंचर आज इशू करेंगे 105 में, 100 का डिवेंचर कल रिडीम करेंगे 110 में। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारे पैसे एप्लीकेशन पे मिल गए। द इशू वाज ओवरसब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 has been allotment to be made on proportionate basis। भाई साहब 10,000 लोगों ने अप्लाई किया, लोग आ गए 10,000 और लोग कितने आ गए? 20,000। इसका मतलब कंपनी हर 2 डिवेंचर एप्लीकेंट्स को 1 डिवेंचर देगी, पर पैसा आगे एडजस्ट नहीं कर सकती क्योंकि सारे पैसे एक साथ आ रहे हैं। प्रो राटा लग के पैसा आगे तब एडजस्ट होता है जब पैसा किस्तों में जा रहा होता है। जब पैसा जा ही एक साथ रहा है तो हर बंदे ने 2 डिवेंचर्स अप्लाई करे होंगे। हम एक का पैसा रख लेंगे, एक का पैसा उसका क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे जनरेटरी था कुछ नहीं। ऑल्सो स्टेट द 2 यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अपार्ट फ्रॉम द डिस्काउंट और लॉस रिटर्न ऑफ। मैं कहा देखो जी 2 छोड़ो, हम 5 बताएंगे। वो कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम से कंपनी क्या कर सकती है। मैं कहा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। मैंने सुनती फ्लैट हो गई कि बच्चा 5 पॉइंट नहीं बता रहा, बच्चा ये बता रहा है कि कौन सा सेक्शन है। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, कंपनी कैन यूटिलाइज द सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर 5 पर्पसेस। क्या है 5 पर्पस? चलो अभी करते हैं फिर बताते हैं। अच्छा जी, 105 में इशू कर रहे हैं, 110 में रिडीम करोगे ना। एंट्री क्या होगी पहली बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 20,000 लोगों ने मुझे कितने रुपए दे दिए? 105। बोलो कितने होते हैं? 21 लाख। यस। 21 लाख। अगली एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। 2 नाम क्या था? 8% डिवेंचर 8% डिवेंचर अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि महंगा इशू कर रहे हैं। और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और 2 वापस करने के लिए बैंक अकाउंट। अब ध्यान से समझना, 20,000 लोगों ने हमें 105 रुपए दिए। हमें लॉस कितने का हो रहा है? हमें 10,000 लोगों से 10 रुपए का लॉस हो रहा है भविष्य में। हम 10,000 डिवेंचर्स को 100 रुपए का डिवेंचर दे रहे हैं। हम 10,000 डिवेंचर से 5 रुपए प्रीमियम ले रहे हैं। हम 10,000 डिवेंचर को भविष्य में 10 रुपए फालतू वापस करेंगे। हम 10,000 डिवेंचर्स के 105 रुपए आज ही वापस कर देंगे। बोलो हाँ या ना। अब इस लॉस को रखना होता है कि राइट ऑफ करना होता है? कहां से राइट ऑफ करोगे? स्टेटमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और बाद में स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट अकाउंट 2 किसे राइट ऑफ कर दूंगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। बीस हजार इंटू 105 21 लाख 21 लाख 10 लाख 1 लाख 1 लाख 10 लाख 10 लाख 50 लाख 50,000
1 लाख 11 लाख नहीं 10 लाख 50 हजार 10 लाख देखना एक बार 22 11 10 लाख 50,000 22 ठीक है। अब लॉस कितना राइट ऑफ करना है 1 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पड़ा है 50 और इससे कितना राइट ऑफ करेंगे 50 लाख। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या कर सकती है 5 काम कर सकती है। कितने काम कर सकती है 5। पहला क्या दे सकती है फुली पेड अप बोनस शेयर्स। क्या दे सकती है फुली पेड अप बोनस इशू। क्या कर सकती है डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ कर सकती है। तीसरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ कर सकती है। चौथा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकती है। पांचवा बायबैक ऑफ शेयर कर सकती है। बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल कर सकती है। क्या कर सकती है फुली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकती है। डिबेंचर्स को जब इशू करने पे डिस्काउंट और लॉस होता है उसे राइट ऑफ कर सकती है। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कर सकती है। अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकती है। कंपनी को स्टार्ट करने से पहले का जो खर्च होता है उन्हें क्या कहा जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उन्हें राइट ऑफ कर सकती है। और बायबैक ऑफ शेयर कर सकती है। क्या कर सकती है बायबैक ऑफ शेयर्स कर सकती है। तो ये 5 काम कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकती है। ये बात मैंने नहीं बताई, किसने बताई है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ने बताई है और इसका जिक्र हम अनेकों बार पूरे साल में क्लास में कर चुके हैं। ये आपके सामने पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन। आओ जी 24th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। ए और आर पार्टनर है 5:3 के। कौन पार्टनर है ए और आर। ये वर्किंग नोट्स के लिए स्पेस इधर से शुरू करते हैं। ए और आर पार्टनर है। कितने के पार्टनर है 5:3 के। नीचे लिखा है कौन आई है सोनल। कितने शेयर के लिए आई है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है जी। अब पढ़ना हम एक काम करते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट के आइटम्स को पुट कर लेते हैं। बाय बैलेंस बीडी कितना बैलेंस है बोलना एक बार 3 लाख 20 लाख 1 लाख और 1 लाख 90,000। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है यस कितना पड़ा है 40। नीचे कोई लायबिलिटी है वर्कर को किसी चोट लगी है हाँ 40 में से 16 की चोट लग गई तो कितना बचा 24 को 8 से डिवाइड करो 3 15,000 और 9,000 बैठ गया। और जो 16 की लायबिलिटी है वो यहां आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 16,000 रुपए। आगे चलो बाय जनरल रिजर्व कितना है 70,000 को 8 से बांटो। कोई पॉइंट तो नहीं जनरल रिजर्व पे नहीं कोई पॉइंट नहीं है। जनरल रिजर्व को बांटो 70,000 को 8 से डिवाइड करो 8.75 बेटी तुम बिल्कुल यार कितना बोलो ना यार अब तुम बोलो 8,000 कितना आ गया 70,000 पे है 8 से डिवाइड किया 8,750 इनटू में 5 ये हो गया 43,750 इसके हो गए और डिवाइडेड बाय 5 इनटू में 3 26,250 इसके हो गए। हाँ या ना। आगे चलो फिर क्या पड़ा P&L क्या पड़ा है P&L में कितना प्रॉफिट पड़ा है 20,000 का डिवाइड बाय 8 2500 इनटू 5 12,500 और 7,500। हाँ या ना। ये भी बढ़ गया। उधर से कूड़ा पड़ा है कूड़ा गुडविल 1,04,000 को 8 से डिवाइड कर दो 13,000 65,000 और 39,000 हो गया जी। अब पढ़ो नीचे क्या लिखा है। उसने कहा है 1/4 के लिए आई है acquire his share from A and Ritu in the ratio of 2:1। इसका मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना A और R की वो क्या है 2:1। गुडविल के लिए आई है 96,000। गुडविल का फॉर्म 96,000। सोनल was unable to contribute her share of goodwill in cash। अच्छा गुडविल लाने के देने में क्या है असमर्थ है। क्या है असमर्थ। बाय बैंक नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया मैं कहा मुझे नहीं पता क्वेश्चन मार्क। बाय पीएफजी के पैसे कितने लाए नहीं ला पा रहा बेचारा।
तो उसके लिए क्या खोल देंगे, एस का करंट अकाउंट, एस का करंट अकाउंट। पूरी फॉर्म की गुडविल 96 जा रहा है, पूरी फॉर्म की गुडविल कितनी है, तो एस का शेयर कितना होगा 96,000 में, वो कितने के लिए आया 1/, तो 24 कितना हो गया 24,000 गुडविल हो गई। तो कौन सी रेशियो में बटेगी, जो कि क्या है, तो 16 और 8, 16,000 और 8,000। समझ आ रहा है, चलिए पीएमसी से देंगे ना, एस करंट अकाउंट से करा है ना ऊपर, हाँ कहाँ लिखा है, वो जब आएगा तब देख लेंगे, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, और कोई प्रॉब्लम 16,000 8,000 में, 16,8 में ठीक है, वो पैसे नहीं ले आके यहाँ पे फटाफट अकाउंट खोल दूं, एस करंट अकाउंट कितने पैसे लेने हैं उससे, किस बात के, गुडविल के, किस बात के, पार्टनर से बांट दिया, वहां से उनके साथ खड़ी कर दी। चलो, वन कस्टमर हुज अकाउंट 2,000 बिकम इंसॉल्वेंट, नथिंग इज टू रियलाइज फ्रॉम हिम। एक कस्टमर जिससे हमें कितने पैसे लेने थे 2,000 रुपए, बेड डेट हो गए, 2,000 रुपए क्या हो गए, बेड डेट। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू बेड डेट्स 2,000, और यहाँ डेटर्स कितने के हो जाएंगे बोलो, 80,000 के, कितने के हो जाएंगे। अब डेटर पे प्रोविजन कितने का बनाना है, ऐसे करना था 82 माइनस 2 80, 80 पे प्रोविजन कितना बनाना है माइनस बोलो 5%, 4,000, तो कितना हो गया 76,000 हो गया। और यहाँ क्या लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने, 4,000, कितने 4,000। आगे चलते हैं, प्रोविजन कितना हो गया 5, ठीक है। 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट में टेकन ओवर बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्वेस्टमेंट है कितने की 60 की, तो 30 की वो ले लें टू इन्वेस्टमेंट, कैसे लेंगे, ओल्ड रेशियो में है कितने की 60, 30 को 8 से डिवाइड करो, 3750 इनटू में 5 करो 18,750, और इनटू 3 करो 11,250, ओके। और बचे इन्वेस्टमेंट को कितने का वैल्यू कर दिया 35,000 का, तो इन्वेस्टमेंट से फायदा हो गया 5,000 का, और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की दिखाई देगी आपको 35,000 की, बोलो हाँ या ना। हाथ कैसे चल रहा है, डबल एंट्री बेस, वर्क का क्लेम कर दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी 16,000 रुपए खड़ी है, कितनी खड़ी है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी 16,000, यहाँ क्या आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 16,000। सोनू ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है 1 लाख, पता चल गया तो लिख दिया 1,20,000। अच्छा, खत्म क्वेश्चन। कह रहा है कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इज टू बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ their profit sharing ratio arrange excess। कैपिटल अकाउंट को रीएडजस्ट किया जाएगा न्यू पीएसआर में, ठीक है। अब उसने जो भी कम ज्यादा होगा उसके लिए क्या खोल देंगे, करंट अकाउंट, क्या खोल देंगे। अब समझने वाली बात यहाँ पे सबसे जरूरी है कि कैपिटल आइडेंटिफाई करो कौन सी कैपिटल एडजस्टमेंट है, बताओ कौन सी कैपिटल एडजस्टमेंट है, ये है कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1, जिसमें फर्म का कैपिटल कैलकुलेट होगा एस के कैपिटल के बेसिस पे। एस कितने पैसे लाया है 1 लाख, कितने शेयर के लिए 1 बटा कितना हो गया 4 लाख, 480 किसका होगा ए आर एस का होगा, किसमें होगा उनकी, अब वो तो मेरे को पता नहीं, वो तो निकालनी पड़ेगी। अब कैसे निकालोगे, ये जो 1/4 है, ये 1/4 इन दोनों से कैसे ले रहा है 2:1, तो सैक्रिफाइस निकाल लो। 1/4 के लिए 2/3 सैक्रिफाइस कर रहा है, और 1/4 के लिए 1/3 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ये हो गया 2/12 और ये हो गया 1/12, यही हो गया। सेक्टर वैल्यू तो दे रखी है 2:1 जो है सैक्रिफाइसिंग, तो अब कैसे 2:1 माइनस कर दूं, न्यू कैसे निकालोगे, 1/4 था ना, तो 2/3 4 का, ये पहले कितने का पार्टनर था,
ये पहले कितने का पार्टनर था बोलो? ये पार्टनर था पहले 5/8 का 5/8 में से इसने क्या दे दिया? 2/12। ये पहले कितने का पार्टनर था? 3/8 का, उसने क्या दे दिया? 1/12। एलसीएम लो कितना आ गया? 24। करो कैसे करोगे? 3 15 15 में से 4 गए 11 24 3 9 9 में से 2 गए 7 और वो कितने का पार्टनर था? 1/4 को 6 से गुना 6 से भाग कर दो 6/24 हो गया। तो न्यू पीएसआर आ गई 11:7 तो ये कितना हो गया टोटल? 11 और 6 17 17 और 24 कितना हो गया ये? 4,80,000 को डिवाइड कर दो 24 से 20,000 कितना आ गया? डिवाइडेड बाय 24 दैट इज 20,000 आ गया। कितना आ गया? 20,000 इंटू 11 20,000 इंटू 7 20,000 इंटू 6 आ गया जी। भाई साहब उसने आपसे न्यू पीएसआर करने की वाली। अब जिसको न्यू पीएसआर में हार्ट टाइट होगा वो फंस गया, उड़ गया उसका। तो न्यू पीएसआर के भी नंबर गए और कैपिटल असेसमेंट के नंबर भी गए। अब यहां जबरदस्ती क्या लिख दूं? टू बैलेंस शीट पहले ऐसे लॉस निकाल लो बाय लॉस। कितना लॉस है? 20 22 22 में से 5 गए तो 17,000 किसमें बांट दोगे? कौन सी रेशियो में? और वो क्या है? 17,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू में 5 10,600 माइनस 17,000 6,375 टू रिवैल्यूएशन का लॉस 10,625 6,375। बैलेंस शीट में क्या लिखोगे? 2,20,000 1,00,000 40,000 1,00,000। इंपॉर्टेंस समझ आ रही है? कैलकुलेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे आगे कि आपने कैलकुलेटर ना हो तो बार-बार मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। 8 का टेबल 8 से डिवाइड करना आना चाहिए। अब बड़े आराम से 3:2 को तो बांट लेते हैं। 5:3 दुआ करो कि 5:3 रेशियो ना हो। बांटना मुश्किल हो जाएगा और उसमें कितनी चीजें बांटनी थी यार। पुराना वर्कमेंस जर्नलिज्म पी&एल गुडविल फिर न्यू पीएसआर निकाल के इतना कुछ करना है, फिर न्यू पीएसआर निकाल के उसको वहां बांटना है। तो हाथ में कैलकुलेटर है तो हो पा रहा है जल्दी। तो हाथ से करना पड़ेगा तो जान छूट जाए। करो कितना हो गया? अब यहां से क्या निकाल लोगे? करंट अकाउंट। क्या निकाल लोगे? करंट अकाउंट। किसका मुझे बच रहा है? यही बच रहा है इज करंट अकाउंट। देखो कितने हैं? 3,20,000 15,000 43,750 12,500 16,000 माइनस 65,000 माइनस 18,750 माइनस 10,625 माइनस 2,20,000 92,875 रुपए। एक बार आंसर चेक कर लो। और उसका मुझे लगता है नहीं बचेगा 44,125 20 करंट अकाउंट डैश 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 ये निकल जाएगा 1,90,000 9,000 26,250 7,500 8,000 माइनस 39,000 माइनस 11,250 माइनस 6,375 माइनस 1,40,000 44,125 रुपए 44,120। इन दोनों से पैसे क्या यहाँ क्या है? पैसे देने हैं। क्या लिखोगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। किसका? ए का और बी। ए करंट अकाउंट आर करंट अकाउंट। कितना? 92,875 रुपए और 44,125 रुपए प्लस कर दो 92,000 1,37,000 1,37,000। पुरानी बैलेंस शीट उठा लो भाई साहब। बिल्स पेबल कितने हैं? 22,000। क्रेडिटर्स 45,000। वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, जर्नलिज्म सब कुछ हो गया। पार्टनर्स कैपिटल किस किस का? ए का आर का और कितना? 220 140 120 4 आ गया 4,80,000। इतना मुश्किल नहीं आया, इससे ज्यादा ही हो गया ये। कैश कितना हो गया? 12,000। बैंक में कितने आ गए?
83,001 और एक 20,001 2,03,000 2,03,000 क्यों 120 कौन से आए? जो नया फाइनल कैपिटल लाया कैपिटल के पैसे से वो नहीं लाया तो यहाँ पर लाता कोई पैसे बैंक में डल जाते हैं। उसके बाद डेटर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट आ गई, स्टॉक फर्नीचर स्टॉक भी है, फर्नीचर कितने का है? 75,000 स्टॉक 66,000 66,000 मशीनरी 2,25,000 2,25,000 और भगवान ने चाहा तो बैलेंस शीट मैच 7,16,000 137 22,000 45,000 4,80,000 और 32,000 7,16,000 हाँ इधर तो 7,16 आ गया इधर भी आ जाए 12,000 2,03,000 76,000 35,000 75,000 66,000 2,25,000 और 24,000 7,16,000 कितना आ गया? 7,00,000 मजाक नहीं करना सही निकाला है 7,16,000 ये जी पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने ठीक है। अब 24 का और पार्ट करने जा रहे हैं। 24 का क्या करने जा रहे हैं? और पार्ट पढ़ो जी क्या कह रहे हैं। सोनू रजत पार्टनर है, एक अप्रैल 2024 को उन्होंने कैपिटल लगाया 8 लाख 6 लाख। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सैलरी मिलने वाली है सोनू को 20,000 पर मंथ, रजत को मिलेगी कमीशन 5% ऑफ टर्नओवर 5% ऑफ टर्नओवर। इट वाज आल्सो प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 8%। सोनू ने निकाले 20,000 रुपए 1 दिसंबर को, रजत निकालता है हर महीने 5,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% है। नेट प्रॉफिट ये ध्यान से पढ़ना, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,89,950 रुपए। सेल दे रखी है 20 लाख की, आपको जर्नल एंट्री करनी है। क्या करनी है आपको? फॉर्मेट आप बना लोगे, नरेशन आप लिख लोगे, क्वेश्चन मैं करता हूं, मुझे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं है। पहली एंट्री क्या होगी? P&L से प्रॉफिट निकालोगे और कहां ले चलोगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना है बोलना? 4,89,950 रुपए। फिर क्या देनी है बोलो? एंट्री क्या होगी? सोनू सैलरी अकाउंट डेबिट टू सोनू कैपिटल अकाउंट। कितनी देनी है उसको? 20,000 पर मंथ। इंटू में 12 महीने बन रहे हैं ना, चेक कर लो एक बार। 2,40,000। आगे चलो, फिर क्या देनी है? रजत को कमीशन देनी है। रजत कमीशन अकाउंट डेबिट टू रजत कैपिटल अकाउंट। कितनी देनी है इसको? 5% ऑफ 20 लाख, दैट इज कितनी हो गई? 1 लाख। हाँ या ना? चलो अगली एंट्री क्या होगी? आईओसी अकाउंट डेबिट टू किसको देनी है? सोनू कैपिटल और टू रजत कैपिटल। कैपिटल कितनी कितनी है उनकी? 8 लाख 6 लाख। कितना परसेंट आईओसी देना है? 8%। 8 8 64 48। कुल कितने हो गए? 1,12,000। वो चेक कर लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? गड़बड़ का मतलब होता है 2,40 3,40 3,40 4,40 4,64। कोई बात नहीं, बच गए। मतलब एप्रोप्रिएशंस आर नॉट मोर देन द प्रॉफिट्स। ये ना हो कि एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाए प्रॉफिट कम हो, तो फिर तो क्वेश्चन पूरा घूम जाएगा। फिर तो प्रोपोर्शनेट रेशियो निकालनी पड़ेगी, फिर वो बन जाएगा कपिल जोहर पारुल वाला क्वेश्चन। याद है? ये बुक का ही क्वेश्चन है, उसने बचा लिया आपको कि कोई घबराने वाली बात। इसलिए मैंने वीडियो को रोक के बीच पहले हिसाब लगा लिया था। मुझे क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है कि गड़बड़ ऐसी गड़बड़ तो नहीं हो रही कहीं, पर ऐसी हो नहीं। चलो तीनों को रखो या राइट ऑफ कर दूं? कहां से राइट ऑफ करूंगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू किसे राइट ऑफ कर दोगे? सोनू की सैलरी को, रजत की कमीशन को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सोनू की सैलरी कितनी है? 2 लाख और वो कितनी है? कमीशन 1 लाख।
ये कितना है 1,12,000। कुल कितने हो गए बताना, कुल कितने हो गए 4,52,000। कोई घबराने वाली बात, अभी तक इनकम भी आनी है। अभी तो एक इनकम क्या है, रजत कैपिटल डेबिट, सोनू कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, अगली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन से इनकम बना लोगे। निकालना जरा एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। रजत ने कितने पैसे निकाले और कब निकाले हैं बोलना, 20,000 निकाले हैं। क्या भाव है 6% आईओटी का, और निकाले कब है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर से 4 महीने। और ये रजत ने निकाले हैं। सोनू बढ़िया बंदा है, 5,000 इंटू, नहीं सोनू ने निकाला है, सोनू फिर बोलता है ऊपर वाले सोनू के, ये सोनू ने निकाले हैं, सोनू बड़े सोनू। और ये कौन है, रजत मैरिड आदमी होगा जो एकदम तरीके से पैसे निकाल रहा है। 5,000 हर महीने निकाल रहा है इंटू 12, एंड ऑफ ईच और कब 6/100 एंड ऑफ ईच मंथ, तो 5.5/12 60,000। 60,000 का 3600, 3600 का 600, 600 3,000, 3300 आ रहा है, देखना एक बार 16,50, 5,000 इंटू में 12, 60,000, 60,000 का 6%, 3600 डिवाइड बाय 12 से 300, 300 में 5.5, कितना आ गया 1650। पक्का यस डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 5.5, 1650। और ये कितना आ गया 400 6 दूनी 1200, 100 400, ठीक है। तो कितना हो गया, सोनू से लेने हैं 400, उससे लेने हैं 1650, 2050, 2050, 2050। हाँ या ना। अब एंट्री क्या होगी, अब खत्म कर दे P&L एप्रोप्रिएशन को, बंद कर दे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, बचा हुआ प्रॉफिट किसमें बढ़ जाएगा, सोनू रजत सोनू पहले है और फिर कौन है, रजत और कैसे बढ़ेगा उनकी, और वो क्या है बोलो, 3:2 करना चला एक बार, मुझे नहीं पता। 4,89,950 रुपए प्रॉफिट था, उसमें आईओडी ऐड कर दो 2,050 रुपए इंटरेस्ट ऑन, और माइनस क्या कर दो एप्रोप्रिएशंस, और वो कितनी है 4,52,000। 4,89,250 जमा 2050 माइनस 4,52,000, 40,000 का प्रॉफिट आ गया। दैट इज बांट दो 40,000 का प्रॉफिट, 24 और 16 24,000 और 16,000। अच्छा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था। चलो इसी बहाने हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। अकाउंट बनाने को बोलता तो अकाउंट बना देते, एंट्री करने को बोली तो एंट्री कर दी, ओपन करा, सैलरी दी, कमीशन दी, आईओसी दिया, फिर तीनों खर्चों को राइट ऑफ, आईओटी लिया, इनकम बना दी, P&L एप्रोप्रिएशन को बंद किया, प्रॉफिट में आईओटी ऐड करा, एप्रोप्रिएशंस। ये जब मैं बना रहा था तो मेरी आंखों के आगे क्या चल रहा था, P&L एप्रोप्रिएशन। ये क्या बच गया हमारे पास, डिविजिबल प्रॉफिट। अभी तो सोचो उसने जल्दी से कोई मैनेजर कोई कमीशन नहीं बोली, जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट प्रॉफिट में नहीं बोली। जैसे ये एक सिंपल सा अच्छा सा आसान सा क्वेश्चन। आओ जी 25th क्वेश्चन पे आ जाओ। कृष्णा वृष और पीटर तीन पार्टनर है 3:1 के। ये जो वृष बीच वाला पार्टनर है 2/6, ये फॉर्म छोड़कर चला गया। आपके पास बैलेंस शीट के अंदर ठाठ चीजें लेवल है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि प्रीमाइसेस एप्रिशिएट हो गई, स्टॉक डेप्रिशिएट हो गया, डेटर पे प्रोविजन है 5% का, लीगल डैमेजेस 1200 की है, फर्नीचर 45,000 का आएगा, गुडविल 42,000 की है। जो पार्टनर रिटायर हुआ है 26,000 उसके कैपिटल में से काट उसको पेमेंट करा दी, बाकी के लिए लोन बना देंगे। आप न्यू पीएसआर 5:1 है, क्या 5:1? ठीक है जी। और आपको रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल बना के बहुत आसान है, कुछ नहीं करना,
सबसे पहले बीडी बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है बोलना? 46 30 और 20। और कुछ जनरल रिजर्व पड़ा है? बाय जनरल रिजर्व कैसे बटेगा? ओल्ड बी रिजर्व 6000 4000 2000। कौन पार्टनर्स है? वी पी। इनकी गोल्ड रेशियो क्या है? 3:1। कौन गया? और के और पी की न्यू रेशियो गिवन है 5:0। फर्म गुडविल कितनी है? 42,000। के वी पी क्रेडिट कर दो गोल्ड रेशियो में। कितना? 21 14 7 डेबिट कर दो 5:0:1 35 और 7। इसका मतलब ये तो 0 हो गया। ये 14,000 इससे लेके इसको देने हैं, खत्म होगा। इससे 14 डेबिट करवा लो, नाम लगा दो टू वी का। वी को क्रेडिट कर दो 14,000 से, नाम किसका लगा दो? बाय के का। के कैपिटल। हाँ या ना? क्या मैं आगे चल सकता हूं? पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। प्रीमाइसेस 20% से बढ़ गई। प्रीमाइसेस है कितने की? 80। तो बाय प्रीमाइसेस 16,000 से बढ़ गई। उसके बाद स्टॉक 10% से कम कर दो। कितना? 900। उसके बाद डाउटफुल डेट कितना बना लो? 5% है ना? तो 6,000 का 300 कितना? बाय प्रोविजन फॉर सर 300 बनाना है, 400 ऑलरेडी बना हुआ है, तो 100 रुपए का फायदा नहीं है क्या? पढ़ो। 6,000 का 5% बनाओगे तो 300 बनाओगे, और ऑलरेडी कितना बना हुआ है? 400 रुपए, तो 100 रुपए क्रेडिट कर दोगे आप। आगे चलता हूं। लीगल डैमेजेस का कितना प्रोविजन बनाना है? तो टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस कितनी? 1,200। फर्नीचर ब्रॉट टू कितना करना है? पहले फर्नीचर कितने का था? 41, 45 का हो गया। बाय फर्नीचर फिक्सर कितने का फायदा हो गया? पक्का सोच लो। ब्रॉट अप टू लिखा है, हाँ 45 का हो गया। ठीक है जी, फायदा हो गया। टू रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना? 18,000। बेटे ये अभी बांट के नहीं आओगे, सीधा यहाँ बांट दोगे तो मैडम आधा नंबर काट लेगी। कितना? 9 6 और 3। तो बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 9,000 6,000 3,000। आसान सा था। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, चौथा भी समझ लिया। थर्ड पढ़ते हैं। 26,000 फ्रॉम द वृंदा कैपिटल अकाउंट इट विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। और बाकी की पेमेंट हम कहां से कर देंगे? बैंक से। और जो भी बैंक में कम पैसे पड़ेंगे तो उसके लिए बैंक होल्डिंग खोल देंगे। मैं हमें कौन सा बैलेंस शीट बनानी है, कम पड़े या ज्यादा पड़े? कितने पैसे लोन में डालने हैं हमें? उसके लोन में कितने डालने हैं? वी के लोन में डालने हैं 26,000। कितने डालने हैं? 26। और बाकी की पेमेंट उसे कैसे करा दो? बैलेंसिंग फिगर से। और ये क्या आ जाएगा? टू बैलेंस डैश डैश। ये पता चल गया कितने पैसे देने हैं, और ये इनका क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल 30 34,000 जमा 14,000 जमा 6,000 54 में से 26,000 हमने उसके लोन में डाल दिए। 28,000 के उसको पेमेंट करा देंगे। उतने पैसे हमारे पास बैंक में है नहीं, तो यदि बैलेंस शीट बनाते तो कहां लिख देते? बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज में लिख देते। कहां लिख देते? लायबिलिटीज में। 46 जमा 6 जमा 9 61 में से 14,000 गए, 47,000 इसका आ गया। 25,000 में 25 आ गया इसका। तो आंसर चेक कर लो ये है या नहीं है। और 26 क्वेश्चन पे आ जाओ। आपके सामने एक बैलेंस शीट दे रखी है, फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन है, करते हैं समझते हैं। एक बैलेंस शीट दी है जिसमें शेयर कैपिटल लिखा हुआ है 32,84,000। कितना लिखा हुआ है? 32,84,000। ऑथराइज्ड 50,000 शेयर है। इशूड 38,010,
सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में पता है कौन है 32,000 और 200 शेयर बाद में चल के रीइश्यू हुआ है 100 वाले 90 में, पर हम तो कैपिटल के सामने तो सो ही आएगा। ठीक है जी। फिर 600 शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आ रहे हैं। अच्छा जी 6000, उसमें कॉल वैल्यू कितना है 20 रुपए नहीं दिया, कितने रुपए नहीं दिए, और शेयर फॉरफीचर में कितने दिखाई दे रहे हैं 200 इंटू 80। मेरे को समझ आई नहीं कहानी, अब बताता हूं क्या हुआ होगा। 32,000 33,000 लोग हैं, कितने लोग हैं 32,000। एक नंबर के बढ़िया बंदे जिन्होंने सारे पैसे 1000 में झोलझाल है, 1000 में 2 लोग, एक 600 जिन्होंने एट द रेट ऑफ 100 जिन्होंने अपने पैसे नहीं दिए 600 इंटू 20 रुपए नहीं दिए, तो 6,000 में से 60,000 में से हाँ 600 प्लस कॉलन और ईयर तो 80 नहीं 6,000 60,000 हो गए ना, कितने हो गए 60,000, ये कितने हो गए 12,000, तो भी कितने दिखाई दे रहे हैं वहां आपको। अब बचे कितने शेयर, ये तो गए कॉलिंग और ईयर, कितने लोग बचे 400 में से 400 लोगों ने कितने रुपए दे रखे हैं 80, 200 शेयर हमने फॉरफिट और 200 शेयर हमने फॉरफिट तो 400 के 400 कर लिए, अब 200 इसमें से हमने क्या कर दिए रीइश्यू और ये अभी भी क्या है फॉरफिट अनइश्यूड इशू, ये रीइश्यू कितने रुपए में नहीं है 90 रुपए में, और उसको हमने अभी रीइश्यू नहीं करा। मेरे को तो बैलेंस शीट पढ़ के ये समझ आया, उसने हमसे बैलेंस शीट पे पढ़वा लिया, आपको पता है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन के साथ 4 नंबर बैलेंस शीट का क्वेश्चन दे दे, भाई साहब मेरे को नहीं भी आता हो तो मैं क्या काम करूंगा। आओ जल्दी आओ, ध्यान से देखो, तो 33,000 लोग हैं, 32,000 एक नंबर के बढ़िया लोग जिन्होंने सारे पैसे 1000 में से 600 ने 20 रुपए, वैसे तो सबने 20 रुपए नहीं दिए, 1000 लोगों ने 20 रुपए नहीं दिए, 600 को हमने फॉरफिट नहीं किया, तभी तो वॉल्यूम लगे दिखाई दे रहा है, और 400 का फॉरफिट 400 से कितने इशू कर दिए 290 रुपए में, तभी तो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और 200 भी इशू नहीं। अब जानते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या जानना चाहता है, समझ तो सारी आ गई। पहला द फेस वैल्यू शेयर्स इशूड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, कितने के फेस वैल्यू शेयर इशू कर रही है, ऑथराइज कितने हो वो ये जानना चाहते हैं, 50 लाख ऑथराइज इशूड बाय द कंपनी, इसमें गलत दिया सॉरी ठीक है इशू कितने कर रही है ना, ऑथराइज इशूड कंपनी कितने के शेयर इशू कर रही है 38। क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट क्वेश्चन का और ए पार्ट आंसर्स, पहले का ए पार्ट 38 lakh, दूसरा what will be the amount shown under the head of subscribe and fully paid up after the reissue of shares, 32 लाख 32 लाख 20 लाख कैसे 32,000 एक और 200 एक, क्या हो गया बी डी पार्ट। थर्ड पे आओ, वो गलत गलत दे रखा है बेटा। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स वर फॉरफिटेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, कितने शेयर फॉरफिट किए कंपनी ने 400 शेयर्स, क्या क्या ऑप्शन है ए पार्ट। फोर्थ पे आओ, कहता है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व आफ्टर द रीइश्यू ऑफ शेयर्स, रीइश्यू करने के बाद कितने पैसे बचे होंगे, मैंने कहा देखो जी 80 रुपए हटते हैं, 10 रुपए का नुकसान हुआ है 70 रुपए, ऐसे 200 शेयर रीइश्यू किए हैं, 14,000 कैपिटल रिजर्व में चले गए, कितने चले गए कैपिटल रिजर्व में 14,000, क्या बी पार्ट। पांचवें का आंसर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स under the head of subscribe but not fully paid up after the issue of shares, 600 कितने 600 क्या दोबारा पढ़ना
What will the number of shares under the head of subscribed but not fully paid up after the ratio of shares? तो 600 कितने हैं? 600 shares कितने हो गए? A part. Sixth, if the remaining forfeited shares were reissued at 80 rupees per share, बचे हुए shares को 80 रुपए में कर दें, what will the amount of discount on reissue of shares and capital reserve? मैं कहा देखो जी, यदि हम बचे 80 रुपए हमने हड़पे हैं और हम 80 रुपए का ही शेयर दे दें तो 20 रुपए का नुकसान, 60 into 200 that is 12,000 कैपिटल रिजर्व में गए और डिस्काउंट कितना है? 4,000 that is A part डिस्काउंट। ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट हो गया 4,000 और कैपिटल रिजर्व में हो गए ऑप्शन ए पार्ट। तो ये रहा जी पूरे का पूरा आपका क्वेश्चन। कोई डाउट यहां तक? आओ जी बेटा 34 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको और 34 क्वेश्चन में तो पूरा नहीं करा रहा, सिर्फ उसके एडजस्टमेंट समझा देता हूं, बाकी आप कर ही लोगे। ओनली डिस्कस कर लेता हूं, पहले एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं। इक्विपमेंट 5 लाख के परचेज किए हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 60,000 है, डेप्रिसिएशन 90,000 है। मैं पहले एक काम करता हूं, एक अकाउंट बना ही लेता हूं। कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट अकाउंट। एसेट डेबिट बैलेंस, डेबिट में बढ़ेगा, क्रेडिट में कम होगा। बीडी साल के शुरू में कितना बैलेंस है बताओ बीपी का? 3,75,000 बाय बैलेंस सीडी कितना है? 5,45,000। नीचे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर कॉस्टिंग परचेज कितने का किया है? बैंक ब्रैकेट में परचेज कितने का परचेज किया है? 5 लाख का। बाय बैंक ब्रैकेट में सेल कितने का किया है? नहीं पता। सेल करने पे बाय P&L लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है? 60,000 का। 60,000 का ऐसे लिख देता हूं 60 और डेप्रिसिएशन लगाया है बाय डेप्रिसिएशन कितना? 90,000। तो उससे वाली सेल की वैल्यू निकल आएगी यस 375 जमा 500 माइनस 150 माइनस 545 तो 1,80,000 का बेचा है, हाँ या ना? यस। इसको क्या करोगे? खरीदा है इन्वेस्टिंग से माइनस, इसको बेचा है इन्वेस्टिंग में प्लस। लॉस और डेप्रिसिएशन दोनों ही ऑपरेटिंग में, कहां पे? दिल में। D फॉर डेप्रिसिएशन, L फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, हाँ या ना? आगे चलते हैं। पेटेंट में बात कर रहा है, पेटेंट्स साल के शुरू में एक 80 है, 2 20 हो गए। पेटेंट्स का लेजर बना लिया तो ये एसेट्स डेबिट में बढ़ेगा, बीडी साल के शुरू में पेटेंट्स कितने के हैं? 1 80 के। साल के आखिरी में कितने के हैं? 2 20। परचेज कितने के किए हैं? 90। बैंक ब्रैकेट में परचेज 90 के। तो बाय अमोर्टाइजेशन 4 लाख कहां से आ गया बेटा? 4 लाख का सर 4 लाख 220 सर 220 तो वो बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है मेरे हिसाब से। हाँ सर। वो ऊपर नीचे हो रखा है कुछ, अच्छा वो 180 और 220 ही है। अमोर्टाइजेशन कितने की आ गई बोलो यहां से? 50,000। 270 50 220 ठीक है। परचेज को माइनस करोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, अमोर्टाइजेशन को ऐड करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, किसमें? दिल में। डी फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कर लो हैं जी। सेल के लिए। इतना छोटा अमाउंट अमोर्टाइज ही हुआ होगा, साइलेंट है तो अमोर्टाइजेशन ही मानेंगे। अगला प्रपोज डिविडेंड, कौन सा वाला लेते हैं प्रपोज डिविडेंड? लास्ट ईयर वाला, करंट ईयर वाला? लास्ट ईयर वाला। कौन सा लेते हैं? करंट ईयर वाले पे तो क्या लगता है? AS4 इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, वो तो अगले साल बात करेंगे। इस साल कौन सा डिविडेंड दिया होगा? लास्ट ईयर वाला। तो प्रपोज डिविडेंड कौन से वाला लेंगे? 26,000। लास्ट ईयर वाला 26,000। क्या करोगे? ऑपरेटिंग में ऐड करोगे, जीडीपी याद है? डी फॉर डिविडेंड पेड और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस करोगे, कहां से? सर्विस कॉस्ट। यहां ऐड होगा, वहां लेस हो जाएगा। आओ 2 मिनट लगा के डिस्कस कर ले।
शेयर कैपिटल 5 से 6.5 हो गया, तो 1.5 लाख इशू कर लोगे ना अब तो बाकी सारा खुद ही। यस सर यस। ठीक है चलो कर दो बेटा फिर अब ये क्वेश्चन आप भी कर दो आज, लगाओ हिम्मत करो।